अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का जो नेक डिज़ाइन है इसकी पूरी डिटेल आपको मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत और कमाल का ये नेक डिज़ाइन रेडी होने वाला है। इंशाल्लाह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने अपनी शर्ट की फ्रंट साइड को डबल फोल्ड में इस तरह से सेट किया है। नेक की चौड़ाई हमने 3 इंच ली है और नेक की लंबाई यहाँ पर मैं 4 इंच ले रही हूँ। यहाँ पर आप अपने नेक की चौड़ाई और लंबाई का साइज़ अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, यानी कि कुछ लोगों के नेक की चौड़ाई 3.5 इंच भी होती है, तो आप यहाँ पर नेक की चौड़ाई और लंबाई अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं। ये बिल्कुल मीडियम सा नेक डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा इंशाल्लाह और आपको पसंद भी आएगा। अब यहाँ पर हमने नेक में इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर दिया है। बहुत ही अच्छे से हल्के हाथ से राउंड शेप को ड्रॉ करना है। अच्छा, शर्ट जो है ये लॉन का फैब्रिक है, उसकी बैक साइड पे हमने किसी किस्म का कोई बुकरम यूज़ नहीं किया, तो इसलिए नेक में जो राउंड शेप हमने देनी है हल्के हाथ से इसको ड्रॉ करना है। जिस तरह से ड्रॉ किया है ना, बिल्कुल इसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर सिंपल सा फैब्रिक हमने राउंड में कट कर दिया है। अब हमने यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाना है, तो डिज़ाइन के लिए हमने 5.5 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा हमने एक बुकरम का पीस लिया है और इंची टेप को हमने सेंटर से 1.5 इंच के मार्जिन से हाफ करते हुए इस तरह से चौड़ाई के मार्जिन का निशान लगाया है। तकरीबन 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन बनेगा। अब यहाँ पर मैं अपने नेक की लंबाई यानी कि अपने डिज़ाइन जो है इसकी लंबाई तकरीबन 2.5 इंच ले रही हूँ। 2.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से बिल्कुल वी शेप में ये निशान लगा लेंगे। टोटली नेक जो है ना ये वाला हमारा 6.5 इंच रेडी होगा। तो यहाँ पर अगर आप नेक की चौड़ाई और लंबाई, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, कि बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से भी अपने साइज़ ले सकते हैं। अब जिस तरह से हमने ये बिल्कुल एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ कट कर दिया है और बिल्कुल वी शेप में इस बुकरम को इस तरह से हमने बहुत ही अच्छे से कट कर दिया है। यहाँ पर हमने इस वी शेप को इस तरह से बिल्कुल सेम प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर लगाया है। साइड पे हाफ इंच फैब्रिक छोड़ा है, उसको हमने इस तरह से अच्छे से स्टिच कर दिया है। अब हम यहाँ पर इस डिज़ाइन का टोटली एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लेंगे। अब हमने इसको इस तरह से बिल्कुल नेक के सेंटर में सेट करना है। शर्ट को हमने अच्छी तरह से खोल लिया है और इसके बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने अपनी सिलाई को चला लेना है। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई को चलाते हुए इसी तरह से हमारी सिलाई यहाँ तक मुकम्मल हो गई है। धागे को कट करेंगे। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको इस तरह से कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। कॉर्नर में साथ साथ मैं कट लगा दूंगी क्योंकि बाद में कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर सिलाई को कट नहीं करना, सिर्फ फैब्रिक को कट करना है। अब हम इस डिज़ाइन को इस तरह से लेफ्ट साइड की तरफ पलटते हुए अच्छे से आयरन कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से आयरन कर लिया है, चाहे तो हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एक चौड़ी पट्टी ली है। इसकी टोटल चौड़ाई तकरीबन बुकरम की चौड़ाई 1 इंच है। साइड पे हमने हाफ इंच फैब्रिक छोड़ा है इस तरह से। अच्छा, ऊपर वाली साइड पे भी आप देख सकते हैं हाफ इंच फैब्रिक इस तरह से फोल्ड करके पट्टी को हमने नीट कर लिया है। अब यहाँ पर पट्टी की टोटल जो लंबाई है वो मैं आपको नाप कर बताती हूँ। तकरीबन 19 इंच हमारी पट्टी की टोटल लंबाई है। इसमें बिल्कुल ओरेब वगैरह नहीं है, सीधी पट्टियाँ हैं दोनों और दोनों पट्टियों का साइज़ सेम है। अब दोनों पट्टियों का हमने नीचे वाली साइड से ना हाफ इंच फैब्रिक जो है अच्छे से फोल्ड कर लिया और इसको यहाँ पर हम इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगा देंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो उठा ना रहे बल्कि बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। दोनों साइड से पट्टी को अच्छे से नीट कर लेंगे, हाथों की मदद से इसको फिक्स कर लेंगे और नीचे वाला जो फैब्रिक है उसको भी इस तरह से सेट करके इसको नीट कर लेंगे। दूसरी पट्टी को भी सेम इसी तरह से हमने सेट करना है। दोनों पट्टियाँ हमारी बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। अब हमने डिज़ाइन के हिसाब से लेस को इस तरह से कट कर लिया है। अच्छा, अक्सर लेसेस ऐसी होती हैं जो हम डिज़ाइन के हिसाब से कट कर सकते हैं और कुछ लेसेस ऐसी भी होती हैं जिनको हम डिज़ाइन के हिसाब से कट नहीं कर सकते, उनको फ़ोल्ड करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आपकी फ़ोल्डिंग वाली लेस है तो थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा लें कटिंग करते हुए और उसको बाद में फ़ोल्ड कर लें। अब यहाँ पर हमारी लेस तो डिज़ाइन के हिसाब से कट हुई है और बिल्कुल हम फ्लावर के हिसाब से इसको इस तरह से नीट कर लेंगे नीचे वाली साइड से, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी लेस को फोल्ड नहीं कर रही। इसके कॉर्नर अच्छे से कट करके इसको अच्छे से नीट कर लेंगे।
अब सेम इसी तरह से दूसरी पट्टी की दूसरी साइड पे भी हमने अपनी लेस को लगाते हुए बहुत ही अच्छे से फैब्रिक ग्लू की मदद से फिक्स कर लेना है। पट्टियों की जो फोल्डिंग का मार्जिन है ना वो नीचे वाली साइड पे रहेगा और इसमें भी अच्छे से इस तरह से ग्लू लगा लेंगे। अब लेस देखिए साइड पे आ रही है, सेंटर में हमारी दोनों पट्टियाँ बिल्कुल सिंपल हैं। अब एक पट्टी को हमने इतना बढ़ा के रखना है कि आप चेक करें ज़रा, लेस ऊपर राउंड नेक में बहुत ही अच्छे से फिक्स हो रही है, यानी कि राउंड नेक से थोड़ी सी ऊपर जानी चाहिए, ताकि जब हम इसको ऊपर से कवर करें तो हमारी जो लेस है वो बिल्कुल घुम तरीके से सिल जाए। अब बिल्कुल वी शेप के मुताबिक हमने अपनी पट्टी को रखा है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि पट्टी आप देख सकते हैं शर्ट का सेंटर में हल्का सा निशान आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल पट्टी हमारी सेंटर में रहेगी, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर जो पट्टियाँ वो बिल्कुल ऊपर नीचे लगाने वाले हैं, तो ये जो पट्टी है सेंटर में आएगी तो फिर ही दूसरी पट्टी सेट होगी। अब यहाँ पर हमने दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से सिलाई चला ली। ऊपर देखें राउंड नेक जो है यहाँ तक हमारी लेस आ रही है, पट्टी को थोड़ा लंबाई में बढ़ा के हमने रखा है। अब यहाँ पर दूसरी पट्टी को भी सेम इसी तरह से हमने फिक्स करना है। अब यहाँ पर ना आपको पता है कि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने नीचे से फैब्रिक ग्लू की मदद से फोल्ड कर दिया था। अब इसको नीचे से सिलाई लगाते हुए हम ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, ताकि नीचे की तरफ हमारी जो पट्टी है वो बढ़े ना, जितना भी मार्जिन बढ़ेगा वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और बिल्कुल वी शेप के मुताबिक हम इस पट्टी को इस तरह से सेट कर लेंगे और यहाँ पर बिल्कुल किनारे की सिलाई को चला लेंगे। अब यहाँ पर देखें दूसरी साइड से भी एक्स्ट्रा पट्टी का जो मार्जिन है वो बच गया है। पट्टी को इस तरह से हमने अपनी सिलाई को दूसरी तरफ मोड़ लेना है, सिलाई को कट बिल्कुल नहीं करना। अब दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से अपनी सिलाई को लगाते जाना है। यहाँ पर दोनों पट्टियाँ आप देखें नीचे वाली साइड से बिल्कुल ऊपर नीचे आ रही हैं, यानी कि नीचे से ऐसा लग रहा है कि हमने एक पट्टी लगाई है और ऊपर से दो पट्टियाँ शो हो रही हैं, जो कि बहुत ही कमाल की लुक दे रही हैं। पट्टियाँ हमारी लग गई हैं। यहाँ पर इसको आयरन करके बहुत ही अच्छे से सेट कर लेंगे। बैक साइड पे ये जो पट्टियाँ हमने बढ़ाई हैं ना, इसको शर्ट को इस तरह से रफ साइड की तरफ पलट लेना। जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा ना, राउंड नेक की मदद से इस तरह से हमने इसको बिल्कुल राउंड नेक के साथ साथ हमने इनका एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देना है और इनको अच्छे से नीट कर लेना है। बैक साइड से भी ज़रा नफासत चेक कर लें, बहुत ही खूबसूरत सी लुक दे रहा है। फ्रंट साइड से भी कमाल की। अब यहाँ पर जब हमारी राउंड पट्टी की घुमाने की बात आती है तो यहाँ पे हम मार खा जाते हैं, जो मेरी बिगनर्स बहनें हैं ख़ास कर। यहाँ पर बिल्कुल आपने चौकोर शेप इस तरह से फैब्रिक लेना है और इसको इस तरह से ओरेब में सेट करना है और तकरीबन 1.25 इंच हम यहाँ पर चौड़ी ओरेब पट्टी कट करेंगे, डबल फोल्ड में 1.25 इंच चौड़ी। अगर आपकी पट्टी अच्छी सी ओरेब में नहीं होगी तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप राउंड में अपनी पट्टी को घुमाते हैं ना तो उसमें चुनट्स आ जाते हैं, बहुत से ऐसे मसले मसाइल हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि आप ही ये बात तो आपने बताई ही नहीं थी। तो मैंने सोचा ये चीज़ मेन है, ये मैं आपको सिखाऊं ताकि आप लोगों की इतनी सफाई नेक में आए, चाहे आप बिगनर्स हैं, पहली बार नेक डिज़ाइन बना रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होती है लेकिन एक एक पॉइंट की समझ आएगी और जब आप नेक डिज़ाइन बनाएंगे तो इंशाल्लाह दिल भी खुश होगा। अब पट्टी को दोनों साइड से आप दबाव चेक करें ज़रा, अच्छा खासा इसका दबाव है। जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको इस तरह से हमने फ़ोल्ड कर लिया है। अब पट्टी को डबल फोल्ड में सेट करेंगे इस तरह से और यहाँ पर भी इसको आयरन कर लेंगे। पट्टी हमारी डबल फोल्ड में बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। और एब इसकी आपने चेक करनी है, आपने और एब फुल और एब वाली पट्टी लेनी है। अब यहाँ पर तो हमने इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। अब भी यहाँ पर मैं इसको हल्का सा भी पानी नहीं लगाऊंगी, ठीक है। फिर भी ये देखें कैसे घूमती है। इसी तरह से जो ब्रांडेड स्टाइल में लोग नेक डिज़ाइन बनाते हैं उनकी सफाई होती है तो हम देखकर सोच रहे होते हैं काश हमारे भी नेक कैसे बन जाएं। तो उनमें इस तरह की पट्टियाँ लगी होती हैं और एब में बिल्कुल फिक्स बहुत ही अच्छे से। अब यहाँ पर लेस में भी हमने कट लगा दिए हैं छोटे छोटे से, क्योंकि लेस आपको पता है सीक्वेंस वाली है, थोड़ी सी हार्ड है, तो इसमें हम इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा देंगे ताकि ये जो लेस है राउंड में नेक में ना बहुत ही अच्छे से घूम जाए। पूरी लेस में हमने कट लगा दिए हैं। अब हमने लेस को इस तरह से शर्ट के ऊपर रखना है। अच्छा, लेस की वजह से ना इसकी खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। ये लेस हम ऊपर रख के लगा रहे हैं, ना तो ये चुभेगी, ना इसका किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। और नेक में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती भी आएगी। अब यहाँ पर हमने इस तरह से यहाँ पर लेस को बिल्कुल राउंड में सेट कर लेना है। लेस को कट बिल्कुल नहीं करना है, इसी तरह से घुमाते हुए इसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई चला लेनी है। पूरे राउंड नेक में देखें कितने अच्छे से लेस हमारी घूम गई है। यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। लेस का एक्स्ट्रा मार्जिन हमने कट करके नीट कर लिया है। यहाँ पर धागे को कट करेंगे। अभी यहाँ पर नेक को मैंने आयरन नहीं किया, लेकिन आप लेस की नफासत ज़रा चेक करें।
अब हमने यहाँ पर ये जो रेप पट्टी रेडी की है इसका एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देना है और इस पट्टी को इस तरह से हमने नीचे वाली साइड पे हाफ पट्टी को रखना है और हाफ ही ऊपर वाली साइड पे इस तरह से सेट करनी है। यहाँ पर अगर आप सिलाई नहीं लगा सकते, यानी कि आप मेरी बहनों को सिलाई लगाने, पट्टी को आपने खींचना नहीं है, हल्के हाथ से पट्टी को छोड़ते हुए इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई चला लेनी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि अगर आप सिलाई नहीं लगा सकते तो आप क्या करें, तो आपने ना लेस के बिल्कुल साथ साथ बिल्कुल हल्की सी ना ग्लू लगा लेनी है और उसके ऊपर इस तरह से पट्टी को ऊपर नीचे रखते हुए बिल्कुल सेंटर से इस तरह से फिक्स कर देना है और आयरन कर लेना है, ठीक है। बाद में इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे तो फिर भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा नफासत आएगी और बहुत ही खूबसूरती से आपका नेक डिज़ाइन बनकर रेडी होगा। यहाँ पर ज़रा चेक करें, मेरी सिलाई लग चुकी है और मेरा जो नेक डिज़ाइन है राउंड में हमारी पट्टी कितने अच्छे से घूम गई है। किसी किस्म के चुनट्स, चोल, सलवट का सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी मैंने इसको आयरन भी नहीं किया। बैक साइड से भी इसी तरह की नफासत है इसमें। अब यहाँ पर हमने इस तरह से थोड़े से लेस में से मैंने ना फ्लावर कट कर लिया क्योंकि बटन जो थे वो मेरे पास अभी नहीं थे, तो मैंने इस तरह से ना लेस के फ्लावर कट किया और इस तरह से इनको ना फिक्स कर दिया, जो कि बहुत ही खूबसूरत, पट्टी के बिल्कुल सेंटर में नहीं लगाए, साइड पे लगा रही हूँ। और इसी तरह से नेक की जो फाइनल लुक है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत और कमाल की है, नफासत और खूबसूरती से नेक डिज़ाइन हमारा बनकर रेडी हो चुका है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।